So hello guys, welcome back to your YouTube channel The Bankers. Today I'm going to attempt another light mock of IBPS PU prelims. So here we go. I have already attempted almost all the mocks. So I am going to attempt these starter mocks. I have already uploaded the videos of these two mocks. So let's attempt the third. The sequence is this: reasoning, English and quant. So let's get started. मिसलेनियस करेंगे सबसे पहले, ये लास्ट में करेंगे, ये करेंगे. Few abacus mouse, only a few abacus mouse. Some mouse is keyboard, no keyboard is motherboard. Some mouse is motherboard, some mouse is motherboard. Some abacus being keyboard, some abacus being keyboard is a possibility, only two follows. Some table is chair, all chair is wood, only a few wood is bench. Some table can never be bench, some table can never be bench, galat. Some chair is not table, some chair is not table, galat, neither nor. मैनेजमेंट का कोड बताना है. मैनेजमेंट यहाँ है, मैनेजमेंट यहाँ है. म्यूजिक एंजॉयमेंट ऑर्गेनाइजर यूनिक है. 24 75 43 15 24. इवेंट ऑर्गेनाइजर का कोड, ऑर्गेनाइजर यहाँ पर है, ऑर्गेनाइजर यहाँ पर है. पार्टी इवेंट डेकोरेशन और कोई नहीं है. 32 61 15 87. 32 61 15 61 होगा, 61 हो गया ऑर्गेनाइजर का. इवेंट यहाँ पर है, इवेंट यहाँ पर है. डांस सेलिब्रेशन म्यूजिक 32 61 32 61 और 32 ये 56 18 का कोड बताना है. 18 यहाँ पर है, 18 यहाँ पे है और कोई यूनिक नहीं. इवेंट डांस म्यूजिक सेलिब्रेशन म्यूजिक, म्यूजिक होगा 18 का. 56 का बताना है. 56 यहाँ पर है, 56 और कहीं नहीं है. 61 हुई है, 18 भी है, 24 भी है. 56 यूनिक है. एंजॉयमेंट मैनेजमेंट, एंजॉयमेंट यूनिक है, मैनेजमेंट भी है, ऑर्गेनाइजर भी है, म्यूजिक भी है. तो एंजॉयमेंट यूनिक हो गया. तो म्यूजिक के साथ एंजॉयमेंट, म्यूजिक एंजॉयमेंट. 75 का कोड बताना है. 75 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर. इवेंट डांस सेलिब्रेशन म्यूजिक, डांस डेकोरेशन मैनेजमेंट सेलिब्रेशन. डांस और सेलिब्रेशन यहाँ पर है, डांस और सेलिब्रेशन यहाँ पर है. आइदर और में जाएगा, डांस और सेलिब्रेशन, आइदर ए और डी. डायरेक्शन डिस्टेंस कर लेंगे बी. सॉरी डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं है, ये कंपैरिजन बेस पर है. ये भी लास्ट में करूंगा मैं. 13 नंबर वाला दिखते हैं बाद में. ये करेंगे. एस से एफ जाएगा, एस से एफ, एस से क्यू, क्यू से जी, जी से एफ, एस से क्यू, क्यू से जी और जी से एफ. फर्स्ट इज करेक्ट. एफ से आर जाना है, एफ से जी, जी से क्यू, एफ से जी, जी से क्यू और क्यू से आर, क्यू से आर, क्यू से आर इधर गया और एफ से जी इधर हो गया. तो ये नहीं होगा, ओनली बनने से. आई से पी, आई से के से पी. फर्स्ट गलत है. बी से एम जाना है, बी से एम जाने के लिए वी से एच, एच से के, वी से एच, एच से के. ये भी गलत हो गया, नाइदर नॉर. डब्ल्यू से पी से डब्ल्यू, आइदर और हो सकता है. डब्ल्यू से ए और ए से पी. तो डब्ल्यू पी आइदर और में जाएगा ये. ऑड डिजिट्स डिक्रीज बाय 1, इवन ऑड में -1 करना है, इवन में +2 करना है. रिपीटेड मोर देन ट्वाइस. 6 4 8 4 2 8 0 4 4 6. मोर देन ट्वाइस बताना है. मोर देन ट्वाइस 6 केवल 2 बार है. 4 4 4 4 है और कोई नहीं है. 4. पेयर ऑफ लेटर्स बताने हैं. 1 18 7 21
13, 5, 21, 20, सॉरी 14, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 21 का भी 13, 14, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, कोई नहीं बन रहा। नन। मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे इसको क्योंकि ये गलत हो जाते हैं। फ्लोर वाला फ्लोर एंड फ्लैट है, ये बाद में करेंगे, पहले कोई दूसरा देखते हैं। 8% और अंदर रेक्टेंगुलर टेबल बैठे हुए हैं, ये कर सकते हैं। ये 13 ये कर दीजिए। रेक्टेंगुलर टेबल में फेसिंग द सेंटर, 4 कॉर्नर्स और 4 मिडिल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब अंदर देख रहे हैं। 2 बिटवीन सी एंड एफ, एफ कॉर्नर पे, एफ 1, 2, सी, एफ यहाँ 1, 2, सी में है। डी सेकंड राइट ऑफ एफ, डी इज सेकंड राइट ऑफ एफ, डी इज सेकंड राइट ऑफ एफ। सी और डी एक कम है, जी और बी, राइट ऑफ डी एंड जी। सी और डी के बीच में डी 1, 2, डी एक भी नहीं है, यानी एक होगा इसमें। जी और बी के बीच में, जी और बीच के बीच में एक होगा, इसमें 3 होंगे। जी और बी के बीच में 3 होंगे तो मतलब आमने सामने बैठेंगे तो जी और बी या तो यहाँ होगा, जी और बी या तो यहाँ होगा, और कोई हो नहीं सकता। इसमें पता नहीं कहाँ होगा, जी और बी ये पूछता है, जी और बी ये पूछ सकते हैं। जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ, तो जी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा। जी इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो बी यहाँ, जी यहाँ, बी यहाँ, जी यहाँ, बी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इसमें। एच और डी में जो नेबर्स नहीं है, एच और डी में तो एच यहाँ हो सकता है। ऑलमोस्ट वन बिटवीन ई एंड बी, राइट ऑफ ई। ऑलमोस्ट वन मतलब मैक्सिमम एक हो सकता है ई और बी के बीच में, तो ई और बी यहाँ हो सकता है, राइट ऑफ ये वाला ठीक है। थर्ड राइट ऑफ एफ कौन है? थर्ड राइट ऑफ एफ इज बी। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी दो लोग हैं, डजंट फेस ईच अदर। एफ और एच एक दूसरे को देखते हैं, बी और जी एक दूसरे को देखते हैं, एच और ई नहीं देखते हैं। डी ए और ई सी भी देखते हैं, तो फॉलोइंग नॉट ट्रू, यानी फॉल्स बताने में। ई सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में ई है, करेक्ट है। ए वन ऑफ द कॉर्नर्स, करेक्ट है। डी फेसेस इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये भी करेक्ट है। जी और एफ इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ये गलत होगा। ई और सी, ई और सी के बीच में 3 लोग हैं, बी ई जी एच, बी ई जी एच भी नहीं होगा। एफ और सी नहीं, एफ और डी, जी और बी। नेक्स्ट, पहले हम सारे पजल्स करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम कंजम्पशन ले लेते हैं, ये पजल सिटिंग वो सॉरी ब्लड रिलेशन वगैरह। 7 पर्सन्स टेम्पल जाते हैं सैटरडे से फ्राइडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। के ट्यूसडे को जाता है, के ट्यूसडे को जाता है। टू बिटवीन के एंड एन, के 1, 2 एन, के 1, 2 एन। एज बिफोर एंड आफ्टर आई, एन आई, एन यहाँ, आई यहाँ। जे टेम्पल एडजेसेंट ऑफ आई, जे यहाँ होगा, जे यहाँ होगा। द नंबर ऑफ पीपल, एल और जे दो ज्यादा है, एम और एच। एल और जे, एल और जे दो ज्यादा है। एल यहाँ हो सकता है, एल यहाँ हो सकता है। एल और यहाँ, एल यहाँ, एल और जे दो ज्यादा है। एम और एच, एच ना मंडे को ना एडजेसेंट ऑफ जे, तो एल और जे। अगर एल यहाँ होगा तो एम और एच दोनों पास पास होंगे, तो वो जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो एल यही होगा, 1, 2, 3, यानी एक होगा एम और एच के बीच में। एच ना मंडे को ना, तो ये तो गई मंडे और दोनों। एल यहाँ होगा या तो एल यहाँ होगा, 1, 2। एम और एच पॉसिबल नहीं है, तो एल यहाँ होगा, एम यहाँ होगा। एच ना मंडे को, एच यहाँ होगा, एम यहाँ होगा। एच मंडे को नहीं जाता है, ये वाला सही।
From the word table immediate after M. Immediate after M is K, who is on Tuesday. L कहाँ पे जाता है? L जाता है Thursday को. M और H is same. M और H एक जन जा रहा है. M और L नहीं. H और I नहीं. K और N, K और N भी नहीं. J और K, J और K. ठीक है. How many between J and immediate before L? J और immediate before L दो लोग जाते हैं. 4 in अभी J K L N, J एक छोड़ के K L N I J. ये वाला गलत हो गया. ये हो चुका है. 13 को वाला कर लेते हैं. A certain person sitting facing north, 5 between H and Q, 3 between Q and M, 5 between H and Q. H 1 2 3 4 5 Q, Q यहाँ 1 2 3 4 5, H यहाँ 2 3 2 5 3 2 5, 3 between Q and N 4 right of T. Q 3 between Q and M. 1 2 3 M 1 2 3 O यहाँ भी हो सकता है. Q 1 2 3 M, इसके तो कई प्रोजेक्शन बन जाएंगे, तो बनानी पड़ेंगी. H 1 2 3 4 5 Q, Q 1 2 3 4 5 H. 3 between Q and M 1 2 3 M, Q 1 2 3 M 1 2 3 M 1 2 3 M. And fourth right of T 1 2 3 T 1 2 3 T 1 2 3 T. अच्छा ये नहीं हो सकता. 1 2 3 T यहाँ पॉसिबल है. R immediate left of G, S immediate right of Q, S immediate right of Q, S immediate right of Q, S immediate right of Q. और seventh left of R, S is seventh left of R. S 1 2 3 4 5 6 R, S 1 2 3 4 5 6 R, 1 2 3 4 5 6 R. R is immediate left of G, G, G. S between T और M right of G. T और M 1 2 3 4 5 6 7 right of G 1 2 3 4 5 6 7. T और M 1 2 3 1 2 3. T और M 3 1 2 3. P is sitting left of S. P is here. P is here. P is here. Not more than 4 between P और H. P और H के बीच more than 4 है. P और H 1 2 3 4 ये ठीक है. P और H 1 2 3 4 ये भी ठीक हो. Not more than 4 between T was one of the extreme and T one of the extreme and ये वाला सही है. Left of M 1 2 3 4 1 2 3 4 right of G. From the following fifth left of S 1 2 3 4 M. M is second right. नहीं. M is second right of T, third left of P. How many in the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हैं टोटल. तो वो बताना है 5 बिटवीन S और H. S और H के बीच में 5 से ज्यादा है. Q फोर्थ राइट ऑफ M 1 2 3 नहीं. वो बिटवीन H एंड P नहीं. P इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, राइट ऑफ Q नहीं. R और M नेबर्स है. R और M इमीडिएट नेबर्स. P इमीडिएट राइट ऑफ Q. P ये भी गलत. वो बिटवीन H एंड P ये भी गलत है. Q फोर्थ राइट ऑफ M. ये तो ठीक है. Q फोर्थ राइट ऑफ M. ये तो हो गया. ये वाला बाद में चेक करेंगे. ये कर सकेंगे. ये वाला 3 चीजें बचेंगी. करते हैं चलो. Q son-in-law of T. Q is son-in-law of T. T was married to R. S is maternal uncle of G and sibling of K. S is sibling of K. और S is maternal uncle of G. Sibling K. K has only 2 daughters. K has 2 daughters. R is grandmother of B. R is grandmother of B.
बी इनका बेटा हो सकता है या एक बच्चा और होगा, उनका होगा, अभी देख लेते हैं। बी हु इज चाइल्ड ऑफ के, तो हु इज चाइल्ड ऑफ के, क्यू इज सन इन लॉ ऑफ टी, टू टी हु इज मैरिड टू आर, क्यू इज सन इन लॉ ऑफ टी, टी इज मैरिड टू आर, एस इज मैटरनल अंकल ऑफ जी एंड सिबलिंग ऑफ के। एस इज मैटरनल अंकल, यानी कि एस यहाँ होगा, जी यहाँ होगा। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ जी एंड ओनली सिबलिंग ऑफ के। गड़बड़ हो रही, तुम दोबारा बनाते हैं। क्यू टी, टी की शादी आर से हुई है, ये मेल ये फीमेल होगा। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ जी, एस इज ओनली सिबलिंग ऑफ के, तो के यहाँ एस में हो सकता है, ये तो ठीक है। के हैज दो डॉटर्स, यानी दो डॉटर होंगी इसकी, के। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, यानी बी यहाँ होगा, बी इज चाइल्ड ऑफ के, और जी जी यहाँ होगा, ये ठीक है। मेल मेंबर्स बताने हैं, एक दो तीन, तीन मेल मेंबर्स हैं। जी इज नेफ्यू ऑफ के, जे इज नेफ्यू ऑफ के, यानी जे इसका बेटा होगा, तो जी जे को कहेगा कजन। आर जी से, जी आर को क्या कहेगा, जी आर को कहेगा ग्रैंड मदर। ये कौन सा रह गया, अच्छा ये पजल अभी रह गया है, यही करते हैं। 4321 एक्स वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, पी और फोर ऑफ वाई, पी ऑफ वाई, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, एस पी बिलो क्यू, क्यू इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, पी तो पी, क्यू यही आएगा, पी और क्यू, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सॉरी, क्यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, टी टी यहाँ कहीं भी हो सकता है। इसके बना लो तुरंत प्रोजेक्शन, टाइम नहीं लगेगा फिर। क्यू यहाँ, टी यहाँ, क्यू यहाँ, तो टी यहाँ। एम इन वाई, एम साउथ ऑफ एन, एम इन वाई, एम इज साउथ ऑफ एन, एम इन वाई एंड साउथ ऑफ एन, एम साउथ ऑफ एन, एम ओनली साउथ ऑफ एन इमीडिएट अबव आर। एम इज immediate above r, immediate above r, o above s, o above s, o above s, s is not odd number, s is odd, s is odd, दोनों odd हैं। तो ये r कहीं n के बारे में तो नहीं कहा गया है, ये वाला 4s यहाँ से हटाओ, ये भी हटाओ, r यहाँ रखो, 4 यहाँ रखो, s यहाँ रखो, ये तो भाई ये वाला ही होगा फिर से, m n y n r o और s, ये सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग x ऑफ 3, x3 o रहता है, हाउ मेनी अबव टी, अबव टी कितने हैं, एक, बिलो क्यू नहीं, अबव पी, बिलो एफ, क्यू टी एस पी ओ पी आर एम ओ एन, ये वाला गलत है, ओ पी वाला। एन एस क्यू पी टू आर, एन क्यू से रिलेटेड है, पी आर से रिलेटेड है, तो एस से रिलेटेड होगा एम से, एन इमीडिएट बिलो ओ। विच ऑफ द ट्रू बताना है, टी थ्री ऑफ वाई, टी इज थ्री ऑफ वाई, ये करेक्ट है। क्यू साउथ वेस्ट ऑफ ओ, टी थ्री ऑफ वाई, ये तो ठीक ही है, मेरा ठीक है क्या, हो गया ऑलमोस्ट, ये दोनों बचे, एक बार इसको मैं चेक कर देता हूँ, आई थिंक इसमें नहीं है, करूँ चेक क्या। एक 18 7 21, एक 18 7 21 13 5
14 20 एक का तो बन नहीं सकता, 18 का भी नहीं, मतलब 7 8 में 7 8 9 10 11 12 21 का, 13 14 15 16 17 13 14 15 16 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 नहीं बन सकता, नहीं है इसका। इतना टाइम नहीं है, वो तो 1 मिनट देखने तो बी लेस देन ई बट मोर देन बी इज लेस देन ए बट मोर देन जी। 1 सेकेंड हाइएस्ट इज 54, 2 जो 4 2 6 और 1 7, सी मोर देन ए बट लेस देन जी, सी इज मोर देन ए बट लेस देन जी, यानी सी और ए यहाँ आएगा। डी लेस देन जी, डी इज लेस देन जी बट नॉट फोर्थ हाईएस्ट, डी, तो डी यहाँ हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 एक बचा, ए मोर देन एफ, ए इज मोर देन एफ बट लेस देन टी, कट गया तब तक पूरा बन गया था वैसे ही। द लेटेस्ट फिल्म एक्सपोज, क्या बताना है इसमें। A phrase has been highlighted, find the exact replacement of the word, ठीक है। The writer latest film explores the intricacies of human psychology but fails to capture आएगा यहाँ पे, fails in capturing the emotional intensity, fails in भी हो सकता है but fails to capture the emotional intensity. The director film has explored the intricacies of human psychology but has failed तो नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड होगा तो, but fails in capturing, ठीक है। The central bank's policy revision, though applauded by markets, comes at a time when inflationary pressure has already begun. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के साथ हैव आएगा तो हैज तो चला गया, सेकंड चला गया तो ये भी गया, ऑल ऑफ द अबव भी गया। सेकंड ऑल ऑफ द अबव नो इम्प्रूवमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा। व्हेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर हैव ऑलरेडी बिगिन, व्हेन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशनरी ही होगा तो ओनली वन इज, ठीक, ये गलत है यहाँ पे इन्फ्लेशन। While the initiative promises to promote sustainable development, its implementation has been mired by आएगा, has been mired with bureaucratic delays, तो no, mired with तो गलत है, has mired with bureaucracy and unclear guidelines, ये तो गलत है, फर्स्ट इज गलत तो ऑल ऑफ द above ये भी गया। Implementation has been stuck due to, only third is has been mired in bureaucracy due to bureaucratic delays and uncertainty. The CEO reiterated company's commitment to innovation, but some stakeholders argue that statement lacked any substantial action plan. The statement did not consist of, was devoid of a tangible roadmap. The statement later, but some stakeholders argue that the statement was devoid of tangible roadmap. थर्ड तो ठीक लग रहा है। Did not consist of actionable ideas, was lacking in any significant plan of action. Argue the statement was reacting, मुझे तो और लग रहा है इसमें, मार्क को रिव्यू कर देते हैं। The NGO argued the initiative lacked inclusivity and failed to address the concerns of, इसमें तो नो इम्प्रूवमेंट। The NGO argued that the initiative lacked inclusivity and failed to address the concerns of marginalized community. वैसे तो ये सारी आ जाएंगी। Did not resolve the issues of marginalized community, and overlooked the grievances of marginalized community. Inclusivity and failed in acknowledging the needs of all आएगा इसमें। वैसे तो इसमें नो नीड, अब मुझे कंफ्यूजन है इसमें, ये सारे भी आ रहे हैं पर नो इम्प्रूवमेंट भी है, तो ऑल ऑफ द होना चाहिए आंसर। इफ नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर exact replacement, then you argued that हम फेल, इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि अगर पैरेललिज्म अगर लगा इसमें तो एनशू आर्ग्यूड करा और फेल टू, आई थिंक फेल्ड इन ओनली थर्ड भी तो हो सकता है। फिर द एनजीओ आर्ग्यूड दैट इनिशिएटिव लाइक इंक्लूसिविटी
and failed to. No improvement ही लगा दे रहा हूँ मैं. The government launched several schemes to boost rural employment. केवल ए और ई का बन रहा है. ए और ई का बन रहा है तो एक ही में ए और ई है. A so that it could address, ठीक है, that the scientist was denied the patent because her work was previously published under other institutions name. ठीक है. C1 is the keynote speech was both informative and engaging, although the content was highly technical for the general. ठीक है. The board dismissed the whistleblowers' concern. Funding for solar startups. Logistic infrastructure for poorly developed. इसका तो किसी से बनी नहीं है. The vaccine distribution faced delays in remote areas because logistic infrastructure was poorly developed. B2E बन रहा है. B2E केवल यहाँ पर है. A1T, the board dismissed the whistleblowers' concern even though regulatory bodies later launched an independent inquiry. ये तो ठीक है चलो. C3F investors showed renewed interest in clean energy. Thus, funding for solar startups surged globally. ठीक है. The manager approved the new marketing strategy. Initially, it seemed quite risky. A और F हो सकता है, A और F भी हो सकता है, A और D भी हो सकता है. There was strong opposition from some stakeholders. AF, A1F, in spite of तो हो नहीं सकता. A2D बन सकता है. So that there was नहीं, so that भी नहीं बन सकता. A और F, A3F, although ये ठीक हो गया. B1D, the decision was made. B1D, in spite of, the decision was made in spite of there was a strong opposition from some stakeholders. तो गलत हो रहा है. The new software was implemented so that the workflow could be significantly streamlined. B1D, the decision was made in spite of the, अच्छा ठीक है ये वाला B1D. The retailer launched heavy festive discounts. Customer turnout remained below expectation. Even though A1 और F बन रहा है. A1 और F के भी यहाँ पे. The journalist published the report. The report contained classified information. A1F, B1A. The journalist published the report even though the report contained class ये वाला ठीक है. C2B, the region may remain without electricity for days due to the report contained classified information. ये तो कोई नहीं बनी था. C2D भी नहीं बनी था. C और D ये है. The region remained without electricity for days due to major power grid failure. C3D. C due to C2D वाला ठीक है. The chairman refrained from commenting on the merger. It caused temporary disruption. Investor were eager for clarity. अभी समझ नहीं आया. The report was completed well ahead of the deadline. It could be reviewed in detail before the final presentation. B और D का पेयर है. B और D 3 में है और 2 ही है सब में. Therefore, the report was completed well ahead of the deadline. Therefore, it could be ठीक है. B to D तो ठीक है. A और F है सब में. C चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है. C चेक करना पड़ेगा. C E से बन रहा है तो कौन सा लेगा. The IT systems were upgraded last quarter. It caused temporary disruption in several C3D. The IT system were upgraded even though it caused C3E बन रहा है. C3E. C1E. Although it caused the system even though it caused. दोनों अब लग रहे हैं मुझे. even तो ज्यादा बेटर लग रहे हैं. यही सही है. While the project has numerous initial setbacks, it was the team's ability to remain capricious, vacillating, indifferent, complacent, never tenacious,
इनिशियस भी नहीं होगा, फैसिलिटिंग, कैप्रिशियस, और यार एकदम से ही सारे वर्ड्स आते हैं ना तो एकदम से कंफ्यूजन हो जाते हैं मीनिंग में। द डॉक्यूमेंट्री ऑफर्स अ डैश पोर्ट्रेयल ऑफ अर्बन पोएट्री, poignant, fanciful, candid, whimsical, evasive, candid रहेगा यहाँ पे तो। Refusing to romanticize struggle and instead presenting a star embellished reality. The CEO's response to the data breach was widely criticized as perfunctory, effusive, magnanimous, meticulous, assertive, effusive, perfunctory आएगा, as it failed to convey urgency, accountability. परफेक्टरी का मतलब है कोई काम बहुत जल्दी जल्दी में किया गया, डिटेलिंग ना दी गई। दो वंस रिगार्डेड एज अ विजनरी, द साइंटिस्ट ग्रेजुअली बिकेम अ डैश फिगर, क्लिंचिंग टू आउटडेटेड थ्योरीज एंड डिसमिसिंग वेल सस्टेन्ड मॉडर्न रिसर्च। ग्रेजुअली वो डॉगमेटिक बन गया, मतलब वो पुरानी चीजों पे वो, डॉगमेटिक का मतलब तो वही होता है ना, क्लिंचिंग टू आउटडेटेड स्टोरी एंड डिसमिसिंग वेल रिसर्च। डॉगमेटिक का मतलब है जो अपने सिद्धांतों को मानता हो केवल, यही वाला, ठीक है। द जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन वाज बोथ थोरो एंड डैश एक्स स्क्रूपुलस, आर्बिट्रेरी, सुपरफिशियल, डकाइल, डकाइल आ सकता है, डकाइल का मतलब वेल रिसर्च्ड। म्यूनिफिशियंट का मतलब बहुत बड़े तुझे। द किंग वाज नोन फॉर हिज बेनिफिशिएंट गिफ्ट टू पोएट्स एंड आर्टिस्ट, ठीक है। हर बेनिफिशिएंट एपोलॉजी वाज ब्रीफ एंड कोल्ड। सेकंड इज रॉन्ग, हमको कौन सा बताना है? यू आर मोर यू फाइंड द करेक्टली यूज्ड। तो सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड फर्स्ट है, थर्ड से कहना द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड अ बेनिफिशिएंट एंड अर्न फ्रॉम अ philanthropy, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। Pernicious है कुछ नहीं, हाथ with the pernicious effect of smoking are well documented in medical research, first is correct. She had a pernicious influence on her classmate, constantly encouraging, second is wrong, second is wrong, second is wrong, first is correct. The pernicious aroma गलत है। साइकोफेंटिक का मतलब होता है जो इंसान दूसरों की बात माने, ओबीडिएंट टू द असिस्टेंट, साइकोफेंटिक बिहेवियर अनॉयड एवरीवन एक्सेप्ट द बॉस, फर्स्ट इज करेक्ट। ही ऑफर्ड साइकोफेंटिक प्रेज इन पब्लिक बट क्रिटिसाइज्ड, सेकंड इज करेक्ट। द जज वाज एडमायर्ड फॉर हर साइकोफेंटिक एटीट्यूड एंड स्ट्रेंथ, ओनली वन एंड टू इज करेक्ट। आरसी लास्ट में करेंगे, पीजे, बस आई थिंक यही क्वेश्चन चल गया, ये रह गया। अच्छा नहीं, ये छोड़ा था, ये छोड़ा है हमने, इसमें मुझे वैसिलेटिंग लग रहा है शायद, पता नहीं मुझे एक फीलिंग। पहले हम आरसी करेंगे, फिर करेंगे पीजी, लॉन्ग आरसी स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग कैसे करते हैं देख लेंगे। आज के फास्ट फूड वर्ल्ड में मल्टीटास्किंग जो है इसको एक वैल्यूएबल स्किल माना जाता है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जॉब इंटरव्यूज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, इंडिविजुअल टेस्ट कर जाता है उनकी एबिलिटी जब वो जगल करते हैं मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली। हालांकि जो कॉग्निटिव रिसर्च है वो इंक्रीजिंग कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस पॉपुलर बिलीफ को। बहुत सारी स्टडी सजेस्ट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इनइक्विप्ड होता है ऐसे सेल्फ अटेंशन एक साथ एक्टिविटीज नहीं कर पाता। एग्जीक्यूट करें अगर टास्क को पैरेलल, जब ब्रेन रैपिडली स्विच करता है एक दूसरे के बीच में, रिजल्ट होता है मेंटल फटीग होता है और सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आती है। जो फिनोमिनन है इसको टास्क स्विचिंग कहा जाता है कॉग्निटिव कोच में। हर स्विच रिक्वायर करता है ब्रेन को कि वो रीओरिएंट करे इटसेल्फ को, जो ना केवल डिले करता है कंप्लीशन को बट इंक्रीज करता है एरर्स को। जो इल्यूजन एफिशिएंसी को मल्टीटास्किंग का एक मास्किंग इस एक डिक्लाइन लेके आता है ओवरऑल क्वालिटी में, डेप्थ ऑफ फोकस में, पर्टिकुलरली टास्क जो रिक्वायर करते हैं एनालिटिकल स्किल्स और क्रिएटिव आउटपुट को। मल्टीटास्किंग प्रूफ होता है डिटरमिनेंटल और अंडरमाइन करता है एक्यूरेसी और ओरिजिनलिटी दोनों चीजों को। ग्रोइंग जो बॉडी है, बॉडी ऑफ एविडेंस है, जो कल्चर ऑफ बिजीनेस है, कंटिन्यू टू थ्राइव है, मतलब थ्राइव हो रहा है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी और डिजिटल नोटिफिकेशन सिंगल टास्क को आउटडेटेड बना देता है, लेजी बनाता है। आराम के लिए अगर बात करें तो कोशिश करते रहना ज्यादा की और हम लेस अचीव करते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं और टेंशन हमारा जो है वो इंटेलेक्चुअल शेरोनेस में फ्रेगमेंट हो जाता है। तो रियल चैलेंज ये नहीं है कि मैनेज करें मल्टीटास्क एट वंस, बल्कि ये है कि हम रिक्लेम करें एबिलिटी को कि हम डीपली किसी टास्क में एंगेज हो सकें। व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय रेफरिंग टू मल्टीटास्किंग एज एन इल्यूजन ऑफ एफिशिएंसी? इट अपीयर्स इफेक्टिव बट लैक्स साइंटिफिक सपोर्ट, गलत है। इट इंक्रीजेस वर्क प्रेशर बट नॉट परफॉर्मेंस, इट इज यूजुअली ओनली इन मैनुअल रिपेटिटिव वर्क। इट मिसलीड्स पीपल इनटू बिलीविंग दे आर प्रोडक्टिव एंड दे आर नॉट। ये सही, मल्टीटास्किंग की इल्यूजन ही है केवल, और कुछ नहीं। According to the passage of the following by describe task switching, delegating responsibilities नहीं, rapidly alternating focus between ये वाला ठीक है, completing task sequences using technology नहीं। What contradiction does the passage highlight about multitasking in society?
इट इज प्रैक्टिस ओनली इन टेक इंडस्ट्री, ऐसा तो कुछ नहीं था। इट इज एंडोर्स थ्योरी बट रिजेक्टेड इन प्रैक्टिस, नहीं। इट इज सोशली रिवॉर्डेड डिस्पाइट, नहीं। इट इज अवॉइडेड बाय क्रिएटिव प्रोफेशनल बट एम्प्रेस बाय एनालिस्ट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था। आई थिंक इसमें तो नन ऑफ दीज होना चाहिए। टास्क स्विचिंग कॉग्निटिव रिक्वायर ब्रेन इटसेल्फ, द इल्यूजन एफिशिएंसी मल्टीटास्किंग डिक्लाइन लेके आता है, पर्टिकुलरली रिक्वायर करता है एनालिटिकल कोर्स। जॉब इंटरव्यूज टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, job interviews to performance evaluations, individuals are praised for their general material, however cognitive research include contradict, cognitive research जो है contradict करती है popular numerous research that brain equipped होती है rather than executing, टेक इंडस्ट्री में होती है बट नॉट प्रमोटेड रिसर्च, ये तो गलत है। इट इज एंडोर्स्ड इन द थ्योरी बट रिजेक्टेड इन प्रैक्टिस, ये भी तो गलत है। इट इज सोशली रिवॉर्डेड डिस्पाइट साइंटिफिक एविडेंस अगेंस्ट इट, कॉग्निटिव रिसर्च, ये तो ठीक लग रहा है। सोशली रिवॉर्डेड, सोशली रिवॉर्डेड का मतलब है जॉब इंटरव्यूअर्स तो इसको अच्छा मानते हैं, प्रेज करते हैं, लेकिन कॉग्निटिव रिसर्च बताती है कि ये कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, ये वाला ठीक है। ये बहुत अच्छा आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट डीप वर्क एज मेंशन इन द, इट इज फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। डीप वर्क का मतलब क्या है? डीपली विद वन, it is a form of multitasking, less mental strain, it is discouraged in environment, it is outdated and less relevant, it can only be achieved by avoiding all forms of technology। डीप वर्क, डीप वर्क का क्या मतलब है? मल्टीटास्किंग, डीप वर्क किधर लिखा है? Ironically, point the real change is not maintaining multitasking but in remaining the ability to engage deeply with one task, switching, the illusion। यहाँ भी नहीं लिखा डीप वर्क। इट इज डिस्करेज एट एनवायरमेंट फॉर पीपल, ये वाला ठीक है। इंटरप्शन, इट इज डिस्करेज इन एनवायरमेंट टू रिक्वायर इंटरप्शन। डीप वर्क का मतलब है कि बिल्कुल आप डीप हो, इंटरप्शन ना हो, कोई आउटडेटेड हो, ये तो नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर दो तभी हो सकता है, ये भी नहीं है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग जो इसमें मेंटल स्ट्रेन कम चाहिए होता है, ये भी गलत है। What if true? Weaken the author's argument. A study found that people who multitask completed fewer tasks with more errors. ये तो वीक कर रहा है, वीक कर रहा है, वीक थोड़ी कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है। Fewer tasks, more errors. Neuroscientific research confirmed that brain performs poorly under multitasking. ये भी strengthen कर रहा है। Office work who focus on one task at a time reported higher job satisfaction. ये भी कर रहा है। Some individuals showed improved performance when engaged in light multitasking. ये कर रहा है इसको वीक, क्योंकि उनका आइडिया क्या है? ऑथर का आइडिया कि मल्टीटास्किंग हमको खराब कर रही है, रिसर्च का उन्होंने वो देके बताया, तो इन सब में को स्ट्रेंथन कर रहा है उनकी बात को। ये जो है इसमें बोला मल्टीटास्किंग में अगर हम कर रहे हैं तो शो कर रहे हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये गलत है। व्हाट इज द फ्रेज reclaiming the ability to engage deeply with one suggests in the context of the passage? Reclaiming the ability, regaining lost focus on a single task, returning to outdated views, completing tasks more quickly, delegating tasks, तो ये वाला सही है। सब ऑप्टिमल का अपोजिट बताना है। सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस लेके आता है, मतलब ऑप्टिमल से भी और ज्यादा, मतलब एफिशिएंट लेके आता है, परफेक्ट। इनएडिक्वेट, एररनेस, एफिशिएंट ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे तो। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, ये वाला देखते हैं, कम हो गया। विदाउट कंटेंट engineer to exploit emotional trigger platform thrive on impulsivity, कौन से प्लेटफॉर्म की बात हो रही? बी और सी। दिस एनवायरनमेंट सी नहीं हो सकता। In an attention driven economy, user engagement is the primary D. The digital industry that transform attention to a commodity monetized through. As a result, information ecosystem are no longer optimized for truth but for recreation further. E last होगा, E तो all 1 2 3 4 5, E is last। In an attention-driven economy, user engagement is the primary currency, incentivizing algorithms to prioritize what is clickable over what is credible.
दिस एनवायरमेंट नॉट ओनली डिस्टॉर्ट्स पब्लिक, बी और सी का पेयर है, बी और सी का पेयर है, तो बी और सी केवल यहाँ पे है। और क्रिटिकल थॉट के लिए क्या आता है, विद कंटेंट इंटू एक्सपर्ट इमोशन इंजीनियर प्लेटफॉर्म थ्राइव ऑन इम्पल्सिविटी, ये भी ठीक है। द डिसीजन में ट्रांसफर कंडीशन टू कमोडिटी मोनेटाइज्ड थ्रू सर्विलेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। डी ए बी, दैट इज हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्लेटफॉर्म थ्राइव ऑन इम्पल्सिविटी। डी ए बी सी ई लग रहा है। अटेंशन जो यूजर करेंसी इंसेंटिवाइज करते हैं एल्गोरिथम को, जो क्या क्लिकेबल है, वो क्या करता है, जिस एनवायरमेंट बी और सी का पेयर है। बी सी डी, द डिसीजन में ट्रांसफॉर्म कर दिया कमोडिटी मोनेटाइज्ड थ्रू सर्विलेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। With content engineering, DABCE, 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 पेनल्टी में DABC, दो रह गए, 99.27, 18, ये हो गया हमारा 100, 100/18, 100/18, 324, 18 का हो गया, 18 से 18 गया, 100 बचा, 100 माइनस 710, 610 बचा, और इसमें से 340 माइनस कर दिया, तो 340 गया जीरो, और यहाँ जीरो, 5, सॉरी, 7, 200, क्या करा मैंने ये, 100 बचा, 610 माइनस का 610, 340, जीरो, 4 1 5 6 3 9, 950, 108, 108 की जगह 109 हो गया, माइनस 16, 16 256, 256 इधर हो गया, प्लस अंदर 8 गुना 8, 48 माइनस 30, 18 बचा, 18 अट्ठे 144, 144, 6 4 10 जीरो, 5 9 10 जीरो, 2 3 4 200, 400 यानी कि 20, 109 में से 20 गया, 9, 89, 89, 70, 630 माइनस 28 गुना 15 बराबर एक्स प्लस 1522। 45 का क्या होता है, 4 पंचे 20 25 होता है, नहीं, 4 चौक 16, 35 का क्या होता है, 3 चौक 12 25, 35 से ऊपर हो गई है किसी का, 36 37, 1521 किसका होता है, 39 हो गई, 39 का है ये, 14, 8 4 12, 2 1 3, 4 420, जीरो, 1, 6 में से 4 गया, 210, 39, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 71, 25, 26x, 41 की जगह 42 गुना 5 बराबर 72 गुना 40, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 जीरो, 210 इसमें से गया, 72 गुना 40, 41 की जगह 42 गुना 50, 2100, 2100 उसमें से गया, तो जीरो, 8 7 780, 20 आंसर आई गेस वो, 611, 612 हो गया, 278, 120, 120, 278 माइनस करा, 22 में 8 गया 4, एक और एक 2, 12 में 7 गया 5, 6 में से 2 गया, 454/3 की पावर x बराबर 151, 4, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 11 जो 21 से कट पाई 7 दूनी 14, 11 एकम 11, 611 की जगह 612 हो गया, 119 में 120 छोड़ा, 2 और 1 3, 6 और 1 732 में से 278 माइनस करें, 12 में से 8 किया 4, 12 में से 7 किया 5, यहाँ रह गया 6 में से 2 किया 454, ठीक है। e की पावर x बराबर 151, 4 एकम 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, 151 काय में आते हैं,
तीन कम 300 3 3 3 5 3 5 15 315 3 3 1 3 9 3 27 3 81 3 3 1 3 छोड़ो इसको भी। BI पहले सारे मिसलेनियस चेक करेंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट कराती है। क्वांटिटी बेस्ड नहीं, इसमें तो प्रॉपर एक एक सवाल ही जाएगा, सच अर्थमेटिक कर सीधा DI पे आते हैं। क्या है DI? नंबर ऑफ कबड्डी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, कबड्डी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, क्रिकेट ऑर्गेनाइज्ड, टोटल क्रिकेट और फुटबॉल ऑर्गेनाइज्ड। The number of कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल, the total number of event is 17 is 1340। दिस प्लस दिस बराबर x प्लस 1020, यानी कि x प्लस 1020 बराबर, वी क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी इधर से आ गया, फिर 1340 1200 1020 किया तो 0 2 3 320, x की वैल्यू 320 आ गई। x की वैल्यू 320 है अगर, तो ये सब निकल आएंगे। कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल 17 18 19 20। द नंबर ऑफ फुटबॉल इज 17। 90% ऑफ क्रिकेट। चलो पहले एक्स की वैल्यू के जितने आ रहे हैं वो निकाल लेते हैं, फिर वाई पे फोकस करेंगे। किस कबड्डी ये है 320 450 2x 32 64 640 में से 40 गया तो केवल 600, x माइनस 40, 320 में से 40 गया, 12 में से 8 280 और 560 इधर से आ गया। 660 यहाँ ऑलरेडी है, 1020 में से 660 गया तो 0 6 9 से 6 गया 360, 6 6 12 6 3 और 1 10 1020 हो गया। ठीक है, 600 यहाँ पे दिया है, y प्लस 50, इसको छोड़ोगे 250 240, क्रिकेट हो गया ये। फुटबॉल का कैसे निकलेगा? 250 50 300 5 6 7 रुपये 590 0 9 5 16 50 5 3 3 2 5 90 590। द नंबर ऑफ फुटबॉल इन 2017, फुटबॉल ऑफ 2017 90% है, यानी 660 जो है 90% है। क्रिकेट ऑफ 18, क्रिकेट ऑफ 18 कितने हैं? फुटबॉल ऑफ 17 है 360, क्रिकेट ऑफ 18 यानी कि y प्लस 50 का 9 चौक 36 400 350, y की वैल्यू है 350, यानी कि ये 400 हो जाएगी, 350 और 150 3 6 500, ये 200 और ये 300। डिफरेंस बिटवीन टोटल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 19, टोटल इवेंट 5 और 3 8 1400 एंड द कबड्डी ऑफ 18 19 की 6 4 10 1050 और 1400 350। टोटल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन 22 इज 2x प्लस 5, 32 दूनी 64 प्लस y इज 350 6 3 990 है यहाँ पे। एंड द कबड्डी इन 25% मोर देन 20 280 5/4 77 7 35 350 इज कबड्डी। क्रिकेट इन 22 इज x/2 16, यानी 160 कम है 17 से। क्रिकेट 160 कम है 17 से। 660 0 0 500 है, 5 और 3 850 140। फाइंड द फुटबॉल इन 22, फुटबॉल इन 160 कम है, x/2 का मतलब 160 कम है। क्रिकेट 2017 660 से 2x प्लस 2y है यहाँ पे, 2x यानी 640 और 2y इज 700, यानी 0 4 7 6 1340 में से
1340 में से 500 ये और 25% मोर 385, 5 3 850 गया। तो 0 14 में से 5 गया 9 और 12 में से 400 नोट है। टोटल फुटबॉल इवेंट्स इन 17, टोटल फुटबॉल ऑफ 17 यानी कि 360 और 18 यानी कि 200 इंडोर है। सम ऑफ इंडोर ऑफ 17 18 40% और 120 4 6 24 4 3 12 13 14 114 264 रेशियो ऑफ इवेंट्स 18 से 21 4 2 6 4 10 1050 6 6 12 13 14 40 3 4 6 6 12 13 14 40 3 4 6 3 9 4 1340 134 105 3 6 12 2 गड़बड़ हो रहा है। 18 से 21 18 1050 21 यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 1150 और 1050 3 3 9 3 5 15 3 3 9 5 2 10 5 6 5 2 10 5 3 15 किस 30 फुटबॉल ऑफ 17 यानी कि 360 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 360 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ कबड्डी ऑफ 19 यानी कि 600 6 60%। डिफरेंस ऑफ टोटल ऑर्गेनाइज्ड इन 21 टोटल ऑर्गेनाइज्ड इन 21 5 6 7 8 9 10 1150 और कबड्डी ऑफ 18 450 0 0 700। टोटल टेबल फैंस सोल्ड तो टेबल फैन अनसोल्ड आ जाएंगे निकल के। 17 18 19 20 21 टोटल मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड अनसोल्ड। टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं ब्लू वाली 2 यानी 100 का एक खाना है 100 1500 700 1200 800 1300 सोल्ड कितने हैं सोल्ड इज 1400 1000 यहाँ पे 400 यहाँ पे 700 यहाँ पे 600 यहाँ पे और 900 यहाँ पे 9 4 13 6 7 8 7 5 12 300 500 रेशियो ऑफ द टोटल टेबल फैंस टू सीलिंग फैन मैन्युफैक्चर्ड इन 21 2 मैन्युफैक्चर्ड 2 पंजे 10 2 छंग 12 0 सॉरी 2 छंग 12 2 छंग 12 2 पंजे 10 650 पौना 3 पंजे 15 6 3 8 1950 सीलिंग फैन 21 इज 5 10 ऑफ टेबल फैन अनसोल्ड ऑफ 18 300 5 ट्यूब 1500 इसमें तो 0 5 450 आगे फाइंड द रेशियो ऑफ सीलिंग फैन अनसोल्ड टू अनसोल्ड ऑफ 21 400 5 9 45 5 8 40 9 8 दो टाइप के फैन है पेडेस्ट्रियल और पोर्टेबल मैन्युफैक्चर्ड 18 में 700 में से पेडेस्ट्रियल और टेबल फैन पेडेस्ट्रियल और पोर्टेबल है और पेडेस्ट्रियल है। रेशियो ऑफ द पेडेस्ट्रियल टू पोर्टेबल टेबल फैन इज 22 13 2 और 1 3 5 25 400 700 28 का एक पार्ट है तो 22 गुना 28 और 13 गुना 28 13 पंजे 65 13 104 13 दूनी 26 26 और 10 36 11 गुना 2 28 दूनी 56 गुना 11 6 6 5 11 1 1
छः, छः पाँच 11 के, 1 5 और 1 616, 639, गड़बड़ हो गई तो। और एक 3 सॉरी 35, 700 बराबर 35 दूनी 70, 20 का एक खाना है, तो 13 दूनी 36 और 440, 4 2 6 1 7। द रेशियो ऑफ द पेडेस्ट्रियन टू कोट टेबल फैन अनसोल्ड इज 7:3। पेडेस्ट्रियन की भी 7 और 3। मैन्युफैक्चर्ड थे, रेशियो टू फैंस मैन्युफैक्चर्ड इतना होगा, रेशियो टू पेडेस्ट्रियन टू कोट ऑफ अनसोल्ड इज 7 और 3। फाइंड द पेडेस्ट्रियल टेबल फैन सोल्ड। साफिक्स 3 है, यानी कि 440। 18 में दो टाइप की पेडेस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड है, रेशियो जो पेडेस्ट्रियल और पोर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड का दिया हुआ है, तो इतने मैन्युफैक्चर हुए, इतने मैन्युफैक्चर ये हुए। रेशियो ऑफ पेडेस्ट्रियल टू प्रोडक्ट अनसोल्ड दे दिए 7 और 3। 7x तो 440 माइनस 7x सोल्ड होगा 260 माइनस 3x सोल्ड होगा इसमें, और अनसोल्ड कितने होंगे 3x। फाइंड द पेडेस्ट्रियल टेबल फैन सोल्ड, ये बताना है हमें। ये कैसे पता सकता है हमें? तो मेरे में दिमाग में स्ट्राइक नहीं पता, छोड़ते हैं इसे। द नंबर ऑफ टेबल फैन इन 22 टेबल फैन ऑफ 22, एवरेज ऑफ टेबल फैन 17 और 20, 17 और 20 के, 17 और 20 के सोल्ड 1400, यानी कि 700 के बराबर है। एंड द नंबर ऑफ टेबल फैन अनसोल्ड इन 22, 16% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड इन 17। 15 गुणा 16, 225, 15 0 2 3 4 240। अनसोल्ड आगे, मैन्युफैक्चर्ड बताने। 940, 960, सोल्ड 2000, वैसे एवरेज ऑफ सोल्ड ऑफ 17 और 20, 17 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 1600, 800, 8 हो तो 10, 1000, 40, ये वाला होगा। रेशियो ऑफ टेबल फैन ऑफ 19, टेबल फैन ऑफ 19 सोल्ड ऑफ 17, 700, 507 और 5 का रेशियो। टेबल फैन सोल्ड ऑफ 19 इज 700, अनसोल्ड ऑफ 17 इज 500, 7 और 5 फ्री तो है, 7 और 5 है नहीं इसमें। 15, 6, 5। टेबल फैन सोल्ड इन 19, 19 में सोल्ड है 700, 19 में 700 नहीं है, 900 है, ये 900 है। 7 9 10 11, ये 300 होगा यार, यही मिस्टेक हुई थी। 9 रेशियो 5, 9 और 5। टेबल फैन अनसोल्ड इन 18, अनसोल्ड इन 18 यानी कि 300। व्हाट परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 20, 800। 3/8, 12×36, 37.5। अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। पेडेस्ट्रियल पोर्टेबल है 2018 में, ये छोड़ वो मत करो। कोई छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ये कर सकते हैं। 10 ईयर एगो ए इज डबल ऑफ बी, यानी ए माइनस 10 इज डबल ऑफ बी माइनस 10। द रेशियो ऑफ ए और बी इज 8 और 5। 8x, ए बराबर 8x, बी इज इक्वल टू 5x, 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 10x माइनस 20, 10x माइनस 20, ये हो गया माइनस का 8x, ये हो गया
माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू 2 चौका 2 पंजे 10, 5/4। सम ऑफ ए बी और सी इज 206। 8 5 13 गुणा 5/4 प्लस सी इज इक्वल टू 206। 13 पंजे 65/4। कुछ गलत हो रहा है क्या? b is double of a minus tan is go 2b minus tan। रेशियो ऑफ 8b 8 5। 8x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 दूनी 10। यहाँ पे 2x बचेगा यार। 2 पंजे 10, x बराबर 5 आएगा। 13 पंजे 65 प्लस सी बराबर 206। 65 एक 10 में से 6 गए 4, 141। सी की भी 141 आ रही है यार। कितनी ज्यादा? छोड़ो इसे। 14 ही हुए यार, बताओ। आधे भी नहीं हुए। रिजल्ट देखते हैं क्या कहते हैं। 90% एक्यूरेसी, 67.525 स्कोर है आउट ऑफ 100। 90% एक्यूरेसी है, 7 गलत चले गए। 73 अटेम्प्ट करे, 67.25 स्कोर रहा। 7 का ही में गए होंगे, इंग्लिश में गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इंग्लिश में मैंने तुक्के कई जगह मारे थे। 97.33 परसेंटाइल है, जो कि ठीक है लगभग। 603 रैंक है आउट ऑफ 22,000। इंग्लिश में 6 गलत है। पीजे गलत होगा जहां तक है। मुझे थोड़ा सा एनालाइज करने का टाइम नहीं मिला पीजे। सारे ठीक है इसमें, और एक ही गलत है। एज मैनी लेफ्ट ऑफ एम राइट ऑफ आर्स। लेफ्ट ऑफ एम राइट ऑफ आर, ये मैंने गलत टिक कर दिया फिर। लेफ्ट ऑफ एम 1 2 3 4, राइट ऑफ आर 1 2 3 4। हाँ, राइट ऑफ आर रहेगा यहाँ पर। मैंने ये गलत टिक कर दिया। ये दोनों गलत मैंने कर नहीं पाया। ये मैंने बना लिया था। कहाँ पर आया था वो? नहीं, ये यहाँ EBGCDEF। EBGCDEF यही बना है। ये मैंने बना लिया था, टिक नहीं होता है। ओके, तो ये तो हो गया कंप्लीट। इंग्लिश में 6 गलत है, 2 तो यही गलत हो गए। एक ही और एक पीजे में भी गलत है। यही वाला ठीक था। BBAC मैं सही लगा रहा था पहले। डी और डी का पेयर है। पीजे यार हमेशा गलती हो रहा है, पता नहीं क्यों पिछले कुछ टाइम से। इसको चेक करते हैं क्या गलत है इसमें। Director's latest film explored the intricacies of human psychology but fails to capture only two है क्या? Only two, फर्स्ट नहीं होगा। fails in capturing गलत है क्या? वर्फलेस इन्फेक्टिव का रोल लग गया। करेक्ट, fails to capture, ये तो ठीक है, मुझे पता है। fails in capturing the emotion, fails in capturing the emotion and grammatically analysis, fails in capturing। what's wrong? Incorrect verb preposition combination। fail is not followed by in when expressing inability to do something। ओके, तो fail हमेशा to के साथ फॉलो होता है जब हम inability दिखाते हैं। सेकंड करेक्ट यूज है fail to वर्ब। एग्जांपल, ही failed to submit the report। fail in doing ग्रामेटिकली गलत होता है, इनकरेक्ट होता है। fails to capture तो ठीक है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड has failed to capture the emotional। has failed ही तो गलत ही था, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं ये, तो ये सेकंड होगा के बाद। ठीक है, ये क्यों गलत हुआ? हैज बीन मायर्ड विद ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। हैज मायर्ड विद, हैज बीन स्टक। स्टक मैंने थर्ड लगाया था इसमें। स्टक से तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्या आंसर है इसका? While the initiative promises to promote sustainable development, its implementation has been mired with bureaucratic delays। Has been mired, its implementation has been mired। Second, only second, has been mired। First is mired,
सेकंड क्यों करेक्ट है इन्होंने बता दिया। माई एडविद इज रॉन्ग, माई एडविद इज रॉन्ग ये तो ठीक था, माई एडविद गलत था, तो फर्स्ट तो गलत ही था। ऑल ऑफ करेक्ट भी गलत था, माई इम्प्रूवमेंट भी गलत था। फर्स्ट ऑल ऑफ द अबव और नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। सेकंड और थर्ड में से कोई एक सही होता है। हैज बीन माई इन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैज बीन स्टक, थर्ड क्यों गलत है ये देखना पड़ेगा। थर्ड कहाँ पे दिया है, स्टक ड्यू टू डिलेज कॉज माई एम्फेसाइज हाँ ये मीनिंग मिसमैच होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें, तो लिखा था एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट विदाउट। The CEO reiterated the company's commitment to innovation, but some stakeholders argue the statement lacked any substantial action plan. But some stakeholders argued the statement was lacking, did not consist of, consist के साथ ऑफ नहीं लगता है शायद, कंप्राइजेस के पास साथ नहीं लगता है, किसी एक के साथ नहीं लगता, एक बहुत कंफ्यूज कर देते हैं ये वर्ड्स। वॉज डिवाइड ऑफ क्या है इसमें आंसर मुझे नहीं पता। ओनली थर्ड, ओनली थर्ड क्या है, was डिवाइड ऑफ, was lacking in, lacking के साथ in नहीं लगता है, did consist of, consist के साथ of नहीं लगता शायद। I was lacking in makes it more cumbersome than necessary। ठीक है। did not consist of actionable ideas, consist of component that make up something। consist of तब लगता है जब कोई एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक बात है। ठीक है सेकंड थर्ड डिवाइड, ये तो ठीक ही था ग्रामेटिकली। चलो 39th मैंने लगाया नहीं था वैसे। 46 इसमें क्या वैसिलेटिंग नहीं, टेनेशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल है, गिवन टू सडन चेंज और मूड ऑफ। कैप्रीशियस होता है कोई इंसान जो एकदम से मूड उसका बदल जाए। टेनिशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड है और एकदम पर्पस होल्ड करे हुए है, डिफिकल्टी के बाद भी टेनिशियस है इंसान। वैसिलेटिंग का क्या मतलब है, इनडिफ सी का मतलब होता है वेवरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, वैसिलेटिंग का मतलब है दो, इनडिसिसिवनेस है। इंडिफरेंट मतलब कोई पैथी है, मतलब कोई फीलिंग नहीं है। कॉम्प्लेसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट है इंसान, सेटिस्फाइड है अपने आप से। द जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन वॉज बोथ थोरो एंड इंसेंडियरी। स्क्रैपलेस, स्क्रैपलेस का मतलब होता है एकदम ऑनेस्टी से करी हुई थी। एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स एंड मोरल्स। डकवाई द वर्ड मीन्स सबमिसिव। मैंने सबमिसिव, हाँ डकवाई का मतलब तो सबमिसिव होता है, मैंने कुछ और ही सोच लिया था उस टाइम पर। डोसाइल का मतलब मैंने सोचा था शायद कि कोई इंसान बहुत बहुत डिटेलिंग पे ध्यान दे रहा है। गलत सोच लिया मैंने। सबमिसिव है कोई इंसान मतलब ओबीडिएंट है, दूसरों की चापलूसी करता है। परनिशियस ही क्यों गलत हुआ है, हमें क्या बताना है इसमें, करेक्टली यूज बताना है। तो द परनिशियस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर वेल डॉक्यूमेंटेड में। परनिशियस मतलब harmful। She had a pernicious influence on her classmates, constantly encouraging them to cheat। और ये मैंने ये पूरा नहीं पढ़ा था, ये सेकंड भी ठीक है। अच्छा pernicious रहूंगा तो 1 and 2 आर करेक्ट, ये मैंने पढ़ा नहीं सेकंड वाला, चीट नहीं करा, इसलिए बोलते हैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। मैंने आधा ही पढ़ते कॉन्स्टेंटिन पूरा नहीं पढ़ा हुआ मैंने ये, इसलिए गलत हुआ है। pernicious वाला इसीलिए गलत हो गया, ये भी हुआ। अब 60th, सब ऑप्टिमल का मतलब परफेक्ट, इन दोनों में कंफ्यूजन था। सब ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट नहीं है, कोई चीज आइडियल नहीं है। सो अपोजिट वुड बी परफेक्ट। एफिशिएंट इज डूइंग समथिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग। परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टाइम चाहिए था अराउंड 3 मिनट का आराम से, क्योंकि पहला एग्जाम्पल बिना 3 मिनट लिए नहीं हो पाता, मैंने 1.5 मिनट में करा था। अब पहले चेक करते हैं ये बनाएंगे अभी। 1 2 3 4 5 कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा पहले आइडेंटिफाई करना है। विद कंटेंट इंजीनियर्ड to exploit emotional triggers, platforms thrive on impulsivity, often at the cost of accuracy and depth. In an attention-driven economy, एक attention-driven economy, user engagement प्राइमरी करेंसी होती है। इंसेंटिवाइज करते हैं algorithm को कि वो प्रायोरिटाइज करें और क्लिकेबल हो, जो कि क्रेडिबल हो। ये इन्वायरमेंट ना केवल डिस्टॉर्ट करता है पब्लिक डिस्कोर्स को, बल्कि वीकर भी करता है इंडिविजुअल की कैपेसिटी को सस्टेन्ड फोकस और क्रिटिकल थॉट के लिए। जो डिजिटल लैंडस्केप है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है अटेंशन इनटू कमोडिटी, मोनेटाइज थ्रू सर्विलियंस एंड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग।
As a result, information ecosystem are no longer optimized for truth, but for reaction for the complicating democratic। ये तो पता ही चल रहा था कि ये लास्ट है और इसमें ई लास्ट ही है, तो इससे कोई फायदा हुआ नहीं अपने को से। दिस एनवायरनमेंट नॉट ओनली डिस्टॉर्ट, तो दिस एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट की बात हो रही है? दिस एनवायरनमेंट वाइल कंटेंट, दिस यू प्राइमरी करेंसी होती है, एल्गोरिथम जो होते हैं इंसेंटिवाइज करते हैं एल्गोरिथम को कि वो प्रायोरिटाइज करें जो क्लिकेबल हो। और ये जो एनवायरनमेंट है ये डिस्टॉर्ट करता है पब्लिक को ओपिनियन, जो हमारे साथ होता है ना, हम यूट्यूब पे वही चीजें या सोशल मीडिया पे वही चीजें, जो एल्गोरिथम इंसेंटिवाइज होते हैं हमारी चीजों से, तो वही दिखता है हमें जो हम चाहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट केवल डिस्टॉर्ट नहीं करता, हमारी ओपिनियन चेंज कर देता है, पूरा सब कुछ चेंज कर देता है। बी और सी का पेयर है, तो बी और सी का पेयर है, ये एनवायरनमेंट डिस्टॉर्ट कर देता है इन चीजों को। फिर with content engineered to exploit emotional triggers, platforms thrive on impulsivity, often at the cost of accuracy and depth। तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम देख रहे हैं चीजें, वो किस चीज से ग्रो कर रहे हैं? एक्यूरेसी होना हो, डेप्थ होना हो, बट वो कंटेंट की वजह से बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि वो हमें इमोशनल ट्रिगर कर देते हैं। तो डिजिटल लैंडस्केप ने हमारे इंटेंशन जो कमोडिटी में बदल दिया है। तो हमें पहले बात तो जनरल स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना कि हम किस बात पे ये बात इतना बड़ा फैक्ट कह रहे हैं। तो ये आएगा पहले, फिर आएगा द डिजिटल लैंडस्केप और ट्रांसफॉर्म अटेंशन इनटू अ कमोडिटी मोनेटाइज्ड थ्रू सर्विलेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। ए और बी, ए और डी हो गया एक पेयर, तो ए और डी पहले आएगा, ए पहले आ सकता है क्या? ए तो नहीं आ सकता पहले, तो बी और सी पहले आएगा, ए और डी बाद में आएगा, तो बी सी ए डी ई बनेगा। बी सी बी सी बी सी ए डी ई, बी डी ए सी ई, बी और डी का पेयर बनेगा, ए और सी का पेयर बनेगा। बी और डी कहाँ पे है? अटेंशन टू यूजर एंगेजमेंट प्राइमरी करेंसी होती है। डी द लेजर ने ट्रांसफॉर्म कर दी हमारी, फिलहाल ये मेरा गलत ही बना। बी डी ए सी ई, ए और सी का पेयर है, कंटेंट इंजीनियर टू एक्सप्लॉइट। ये एनवायरनमेंट ना केवल डिस्टॉर्ट करता है बल्कि हमारे, ओके ये बात भी ठीक है, ए और सी का पेयर भी तो बन रहा है कंटेंट, बल्कि ए और सी का पेयर ज्यादा अच्छा बन रहा है अगर हम देखें तो। कंटेंट इंजीनियर, कंटेंट इस तरीके से बनाया जाता है कि हमारे इमोशनल ट्रिगर कर सके हमें, और उसी पे वो ग्रो करता है। और ये जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है ना, ये हमारे पूरे थॉट्स को चेंज कर देता है। तो ए और सी का पेयर ज्यादा बेटर है ए और डी से। फिर- तो ए और सी ज्यादा बेटर है, करेक्ट। बी और डी अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी में ये सब चीजें होती हैं। और बी डी इसने हमारा कमोडिटी बना दिया है। डी और ए का पेयर है क्या? द डिसीजन इज टू ट्रांसफॉर्म अटेंशन टू कमोडिटी मोनेटाइज टू सर्विलेंस साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, कंटेंट इंजीनियर टू इमोशनल ट्रिगर। एज अ रिजल्ट इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम आर नो लॉन्गर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ट्रुथ। हम्म, द एनवायरनमेंट नॉट ओनली पीसफुल। हाँ, तो सी और ई का भी पेयर बन रहा है अगर देखोगे तो। ये एनवायरनमेंट ना केवल डिस्टॉर्ट करता है पब्लिक ओपिनियन को, बल्कि वीक भी करता है हमारी कैपेसिटी को, जिससे क्या होता है इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम ऑप्टिमाइज नहीं रह पाते हैं। चलो, फिलहाल कहता हूँ पिछले कुछ टाइम से ये पीजे ये दिए होने के बाद भी मेरा गलत हो, पता नहीं क्यों गलत हो रहा है। एक तो मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, लास्ट तक आते आते खत्म हो जाता है। अब ये आरसी मतलब अच्छा खासा था, इसके क्वेश्चंस भी बहुत सही थे, कहीं कहीं पे सोचना पड़ रहा था अच्छा खासा। क्वांट में बहुत कम अटेम्प्ट हुए हर बार की तरह, थोड़े और होने चाहिए थे। 30 में से केवल 12 ही हो पाए। 14 अटेम्प्ट हुए, 12 मार्क्स आए। आधे इसमें एक आधे नंबर वाले थे, एक मैंने छोड़ा था, ये छोड़ा था। ये चेक करते हैं क्यों। 611 की जगह 612 हो गया, 119 ही रहेगा, मैं इसको 120 कर रहा था बार बार। और इसमें से 278 माइनस करने हैं, तो 9 10 11 8 9 10 11 और एक 12 में से 7 गया 5 5 और एक 6 में से 2 गया 453 इधर बचा। 3 की पावर एक्स और 151, 3 एक 3 पंचे 15, ये 3 से जाएगा और 3 की पावर एक्स की पावर आएगी 1, इसीलिए गड़बड़ हुआ था ये।
बाकी का मैं रेट बाद में अटेम्प्ट करूंगा, मतलब जो भी था। सो बेसिकली ये रहा मेरा टोटल स्कोर 67.25 एंड परसेंटाइल ऑब्वियसली 97.33 हो। बाकी ये रही ओवरऑल एनालिसिस। आपका क्या स्कोर है इस पर्टिकुलर मॉक में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।